डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन से लगातार पिछड़ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से हार मानने का संकेत दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अगर केवल वैध मतों की गिनती होती तो वह आसानी से चुनाव जीत गए होते। व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इशारों में कहा कि राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा अंततः सुप्रीम कोर्ट में ही तय होगा। उधर कांटे के मुकाबले वाले जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में बढ़त बनाने के बाद बाइडेन जीत के और करीब पहुंच गए हैं। एरिजोना में भी ट्रंप की बढ़त कम हुई है। नेवादा में बाइडेन पहले ही आगे चल रहे हैं। इस बीच कुछ राज्यों में चुनाव प्रक्रिया को लेकर कोर्ट गए ट्रंप खेमे को मिशिगन और जॉर्जिया में निराशा हाथ लगी है। ट्रंप कैंपेन की तरफ से पेंसिल्वेनिया और नेवादा में भी मुकदमे दायर किए गए हैं। इसके अलावा विस्कॉन्सिन में वोटों की दोबारा मतगणना की मांग की गई है। अमेरिकी अदालतों ने चुनावी कदाचार से संबंधित मिशिगन और जॉर्जिया में ट्रंप कैंपेन के मुकदमे को खारिज कर दिया है। मिशिगन में ट्रंप कैंपेन की तरफ से अनुपस्थित एब्सेंटी मतपत्रों की गिनती को रोकने की मांग की थी, जबकि जॉर्जिया में यह आरोप लगाया था कि वह अनुचित मतपत्र भी गिने जा रहे हैं। हालांकि मिशिगन कोर्ट ऑफ क्लेम्स के न्यायाधीश सिंथिया स्टीफेंस ने गुरुवार को मुकदमा खारिज कर दिया। आदेश में कहा गया है कि मिशिगन के स्टेट सेक्रेटरी गिनती प्रक्रिया में शामिल नहीं है और इस संबंध में औपचारिक आदेश बाद में जारी किया जाएगा। बता दें कि स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में मिशिगन से डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन को विजेता घोषित किया गया है। दूसरी ओर जॉर्जिया में न्यायाधीश जेम्स एफ बॉस ने ट्रंप कैंपेन की तरफ से दायर मुकदमा खारिज कर दिया है। बॉस ने कहा, मैंने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया है। गुरुवार को व्हाइट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी धांधली के जरिए राष्ट्रपति चुनाव जीतना चाहती है। हालांकि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किए। राष्ट्रपति ने कहा कि वे देर से डाले गए मतों की गिनती रोकने की वकालत कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि वह पहले ही कई बड़े प्रांतों में चुनाव जीत हासिल कर चुके हैं। अमेरिकी चुनाव में 5 राज्यों पर हैं निगाहें। राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। अंतिम नतीजों के लिहाज से इन राज्यों में कड़ी टक्कर है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम नतीजों के लिहाज से 5 राज्य अहम बन गए हैं। इन प्रांतों के नतीजों पर निगाहें टिकी हैं। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, नेवादा और अलास्का में मतों की गिनती जारी है। यहाँ जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। जॉर्जिया, यहाँ 16 इलेक्टोरल वोट हैं। अभी तक 98% मतों की गिनती होने का अनुमान है। ट्रंप अपने प्रतिद्वंदी बाइडेन से महज 18,000 मतों से आगे हैं। जिन मतों की गिनती अभी नहीं हुई है उनमें से ज़्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभाव वाले इलाके के बताए गए हैं। दोनों उम्मीदवारों के बीच बेहद मामूली अंतर होने पर मतों की गिनती दोबारा हो सकती है। नेवादा 6 इलेक्टोरल वोट वाले इस प्रांत में 84% से ज़्यादा मतों की गिनती पूरी हो गई है। बाइडेन करीब 11,000 मतों से आगे हैं। यहाँ डाक मतों को 10 नवंबर तक स्वीकार किया जाएगा। इसके चलते अंतिम नतीजे आने में सिर्फ समय लग सकता है, बल्कि दोनों उम्मीदवारों के बीच अंतर भी कम हो सकता है। नॉर्थ कैरोलिना, इस अमेरिकी राज्य में 95% वोटों की गिनती होने का अनुमान है। यह डाक मतों को 12 नवंबर तक स्वीकार किया जाएगा। 15 इलेक्टोरल वोट वाले इस राज्य में रिपब्लिकन प्रत्याशी ट्रंप आगे हैं। पेंसिल्वेनिया, करीब 97% मतों की गिनती हो चुकी है। यहाँ ट्रंप को अच्छी बढ़त है। बाइडेन करीब 42,000 मतों से पीछे चल रहे हैं, लेकिन वहाँ लगातार अंतर कम कर रहे हैं। 20 इलेक्टोरल वोट हैं। अलास्का, यहाँ मतगणना धीमी गति से चल रही है। महज 50% मतों की गिनती हो पाई है। 3 इलेक्टोरल वोट वाले इस प्रांत में ट्रंप अच्छी स्थिति में है। अभी तक की गिनती में ट्रंप को 1,18,000 और बाइडेन को 63,000 से अधिक मत मिले हैं। कई जगह ट्रंप और बाइडेन समर्थक भिड़े। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चुनाव में धांधली के आरोपों के बीच कई जगह ट्रंप और बाइडेन समर्थकों में झड़प की खबरें हैं। कांटे के मुकाबले वाले एरिजोना प्रांत में गुरुवार रात चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों में झड़प हो गई। इस दौरान ट्रंप समर्थक कई लोग हथियार लिए हुए थे। फिलाडेल्फिया में पुलिस ने कहा कि उसने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसके पास से हथियार जब्त किए हैं। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन सहित विस्कॉन्सिन, लास वेगास, नेवादा, डिट्रॉइट, मिशिगन, अटलांटा और जॉर्जिया में भी समर्थकों के आपस में भिड़ने की खबर है। मीडिया संगठन ABC, CBS और NBC अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस संबोधन से दूरी बनाते दिखे जिसमें वह राष्ट्रपति चुनाव को उनसे चुराने के आरोप लगा रहे थे। MSNBC के ब्रायन विलियम्स ने भी राष्ट्रपति के भाषण को बीच में रोका। हालांकि फॉक्स न्यूज चैनल और CNN ने उसका पूरा
भाषण प्रसारित किया। ट्रंप के भाषण के दौरान ही CNN के एंडरसन कपूर ने कहा कि ट्रंप एक जैसे आलसी कछुए की तरह पेश आ रहे हैं, जिसे पता हो कि उसका समय समाप्त हो चुका है और वह अब आराम कर रहा है। अमेरिका के इस चुनाव में देखने को मिला है कि दोनों राष्ट्रपतियों के बीच में कड़ी टक्कर हो रही है, टक्कर देखने को मिल रही है और ये टक्कर चुनावों की है, जिसमें दोनों पार्टी के प्रत्याशी, राष्ट्रपति प्रत्याशी पद के उम्मीदवार जो वर्तमान में एक राष्ट्रपति है और एक दूसरे उनकी टक्कर दे रहे हैं। वर्तमान डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच बहुत बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और जिस प्रकार से अंदाजा लगाया जा रहा था कि बाइडेन कुछ नहीं कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को दोबारा अमेरिकी के लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा हो गया है। देखने को भी मिला है जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी दोस्ती को अच्छा दिखाने के लिए, देश के अच्छे संबंध बताने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ नमस्ते इंडिया और हाउडी मोदी कार्यक्रम किए, जिससे कि उन्हें भारतीय का सपोर्ट मिल सके। लेकिन वहाँ जस्ट उल्टा देखने को मिला है कि भारतीय आबादी वाले क्षेत्रों में डोनाल्ड ट्रंप को 75% लोगों ने अस्वीकार कर दिया है। इसी ओर देखते हुए भारत अपने नए संबंधों पर नज़र बनाए हुए है और वो दूर की बात सोच रहा है कि इन चुनाव परिणामों के बाद भारत के साथ कैसे संबंध होंगे। इस पर भी भारत पूर्णतः अपना ध्यान लगाए हुए है। अमेरिकी चुनाव परिणाम का भारत के साथ संबंधों पर असर कैसा रहेगा, अच्छा होगा या बुरा, ये नतीजा और सरकार बनने के बाद ही तय होगा। लेकिन फिर भी देश अपना एक अनुमान, अच्छा एक पॉजिटिव अनुमान लेके चल रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगभग तय हो चुकी हार के बाद सत्ता परिवर्तन की तस्वीर साफ होती भारत ने अपनी पहली सकारात्मक प्रतिक्रिया जाहिर की है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत अमेरिका के मजबूत रिश्ते को अमेरिका में राजनीतिक सीमाओं से परे पूरा समर्थन हासिल है। भारत ने अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया के जरिए स्पष्ट कर दिया कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के मौजूदा प्रगण रिश्तों पर कोई असर नहीं होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने अमेरिका चुनाव नतीजों के स्पष्ट संकेत को लेकर भारत का नजरिया रखते हुए यह बात कही है।